घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घटना तो भाई निर्दोष आदमी था, निर्दोष को ही वो मार करके फेंका गया है। इन लोग का आरोप है कि उसको मार के गिरा गया है। उसके संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी। मृत व्यक्ति है, उनका परिजन के द्वारा बताया गया जो चौधरी भवन लिखा हुआ है वही उनका घर है जो मारपीट करके भागे। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। मैं हूं विकास कुमार, मैं अभी उपस्थित हूं तरमा मोड़ पर। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी। घटना कैसे घटा था, आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में? जानकारी बिल्कुल है सर। क्या बता सकते हैं कैसे घटना घटा था? घटना घटा कि तकरीबन दोपहर के बाद मतलब 7 बजे रात के समय 7:20-25 हो रहा होगा। उस समय मेरे भैया तरमा आ रहे थे, वो अपनी बेटी को ले जाने के लिए। उनकी बेटी गया से आ रही थी तो तरमा में लेट हो गया। तो जब उधर से आ रही थी तो इधर से मतलब मोटरसाइकिल जा रहा था, समझ गए। दोनों में हल्का फल्का टक्कर हुई है, कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जब उसका मोटरसाइकिल गिरा हुआ था मेरे भाई उठ गया और उसका मोटरसाइकिल उठाने लगा। इतने दरबार में वो मारना पीटना शुरू कर दिया और मारते मारते क्या किया कि अपने परिवार को ही बुला लिया, क्योंकि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर नदी है, बगल में घर है। मारने वाला जो व्यक्ति था वो है विक्की कुमार। विक्की कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तरमा का रहने वाले हैं। तो आप उनके विरोध में कहीं थाना में आवेदन दिए हैं? वहाँ पर ही सूचना दिया गया था पुलिस को, जहाँ भर्ती है पटना में। तो पुलिस आई थी, वहाँ पर पूछताछ किए थी, अपने से बयान दिए थे वहाँ पर ही। घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घटना तो भाई निर्दोष आदमी था, निर्दोष को ही वो मार करके फेंका गया है। इसको मार के फेंक दिया? जी हाँ, पुल पर से फेंक दिया गया है। अच्छा, जो व्यक्ति मारा था वो अभी कहाँ है? वो फरार है। फरार है, घर पे नहीं? नहीं, ताला लगा हुआ घर पर। मृत व्यक्ति है, उनका परिजन के द्वारा बताया गया जो चौधरी भवन लिखा हुआ है वही उनका घर है जो मारपीट करके भागे हुए हैं। प्रशासन भी उनके घर पे गई थी छानबीन करने के लिए। चलिए उनका चचेरे भाई है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ गए हैं व्यक्ति। वो जो घर दिख रहे हैं चौधरी भवन, जो आपके चचेरे भाई का है, जो मारपीट करके भागे हुए हैं। मारपीट के भागे नहीं है, हम तो सुने एक्सीडेंट हुआ है और एक आदमी का पैर टूटा है इसमें, वो भी हॉस्पिटल में है। एक आदमी का टाका वका लगा है और एक आदमी, 3 आदमी मोटरसाइकिल टकरा गया है ना। मोटरसाइकिल टकरा गया, दोनों मोटरसाइकिल फेंका गया, यही सुने हम। और तीनों घायल हुआ है, सब अपना अपना इलाज करवा रहा है। विशेष समस्या ज़्यादा कुछ। तो घर में ताला लगा के कहाँ गए हुए इलाज करवाने? कहाँ बतावे। ऑटो हम चलाते हैं, हम सवारी छोड़ करके आ रहे थे। उसके उपरांत भीड़ देखें, वहाँ पहुँचने के बाद कुछ खाने वगैरह शाम को ऐसे नाश्ता बने। उसके आए तो देखे शिव कुमार एक साव है, मतलब उसका भी गुलजारगंज में मकान बनाए हुए है, यहाँ तरमा में दुकान की हुई है। एक्सीडेंट होल था, उसका पैर फ्रैक्चर था। पैर फ्रैक्चर था शिव कुमार साव का। और ये जो टूनी चौधरी थे ये नदी में गिरे हुए थे। हम उधर से आए थे तो रौकी ज़्यादा गोरलाल चौधरी का बेटा छोटा है, गोरलाल चौधरी का बेटा रौकी नाम है। वो आया, बोला बाबा को हमारा हॉस्पिटल पहुंचा दो। जो मृत व्यक्ति हैं टूनी, तो नदी में गिरे हुए थे। नदी में गिरे हुए थे। उनको पूरा शरीर जो है गला से नीचे कुछ काम नहीं कर रहा था, सब सुन्न पड़ गया था। वहाँ में उसको उठा के एक हमारे गांव का अमित चौधरी है, रामबली चौधरी का लड़का, वो और हम दोनों मिल करके उठा करके बगल में हॉस्पिटल। अच्छा, जब मारपीट हुआ था तो आप वहाँ पर थे? नहीं, पैर इनका टूटा हुआ था भाई का, एक साहू जी का। भाई नहीं है, हाँ साहू जी का पैर टूटा हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी उसी घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं जहाँ 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और जिनका आज मौत हुआ उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इसी नदी में यहीं पर मार कर फेंक दिया गया था। जैसे देख लीजिए इन पुल से नदी की गहराई कम से कम 15 से 20 फीट होगी और इसी पुल से उस व्यक्ति को जिनका आज मौत हुआ है उनको नीचे फेंक दिया गया था, उनके परिजनों के द्वारा बताया गया। चलिए यहाँ पर कुछ उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं कि 25 तारीख को यही घटना घटी थी क्या? अच्छा, 25 तारीख को यहीं पे घटना घटी थी? जी, यहीं पर हुई थी। टूनी जो चौधरी है इस तरफ गिरा हुआ, नीचे गिरे हुए थे और शिव कुमार साहब जो है से यहाँ पर गिरे हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है टुन्नी चौधरी जो थे उस समय उधर गिरे हुए थे नदी के नीचे में। गुलजार बिघा के जो रहने वाले थे पुल पर ही गिरे हुए थे। जैसा कि आप देख रहे थे अभी घटना स्थल पर वजीरगंज कैंप के डीएसपी और वजीरगंज के सीओ और फतेहपुर के सीओ आए थे और जाम को छुड़वाया गया उनके तरफ से। उनके परिजन को आश्वासन भी दिया गया है, 100 को भी हटाया जा रहा है। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है मृत व्यक्ति के परिजन को, जो भी कानूनी कार्रवाई होगा उनके तरफ से की जाएगी।
वजीरगंज कैंप के डीएसपी से बात करेंगे, क्या उनके परिजन को आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ वजीरगंज कैंप के डीएसपी साहब हैं और घटना स्थल पर आए थे। क्या घटना पर आने से क्या प्रतीत होता है सर? अभी देखा गया है, पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी आवेदन आया है, इन लोग का आरोप है कि उसको मार के गिरा गया है। उसके संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी। जो आरोप है उस आरोपी के विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी रोड का जाम ख़त्म कर दिया गया है। इन लोगों के द्वारा अच्छा कोऑपरेट किया गया। जो भी मुआवजा प्रस्ताव है उसके संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।